Good morning, students. Last lecture में we have learned how to solve total differential equation by inspection. आज हम second method start कर रहे हैं to solve these equation. This method is based on regarding one of the variables as constant out of three variables. कि x, y और z में से किसी एक को हम constant ले लेते हैं और उसकी help से हम इस equation को solve करते हैं. So let us learn how to solve these equations. 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. इक्वेशन है 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e पावर 2z dz इज इक्वल टू 0. सबसे पहला काम तो आपका होगा टू चेक द कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी. कंपेयर किया इसको p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0 से. p है 3x स्क्वायर, q है 3y स्क्वायर और r हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ई पावर 2z. एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी. वैल्यूज पुट करो. p 3x स्क्वायर, q का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 0, r का विद रिस्पेक्ट टू y हुआ माइनस 3y स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर प्लस q है 3y स्क्वायर, r का विद रिस्पेक्ट टू x हुआ माइनस 3x स्क्वायर, p का विद रिस्पेक्ट टू z 0 प्लस r की वैल्यू पुट की, फिर p का विद रिस्पेक्ट टू y 0 है, q का विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो लास्ट टर्म तो 0 हो गई. पहली दोनों जो टर्म्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है. 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर विच इज 0. ठीक है. सो दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेबल. अब हम इस तरह के मेथड में जो हमने आज स्टार्ट करना है, व्हाट वी डू इज दैट किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट बनाते हैं. लेट अस सपोज z इज कांस्टेंट. जिसके साथ सबसे बड़े वाला फैक्टर लिखा हो उसको कांस्टेंट मान लो, सबसे इजी रहेगा. तो अगर z एक कांस्टेंट है तो z का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, यानी dz हो जाएगा 0. तो ये टर्म खत्म हो जाएगी. तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो x और y में होगी. क्या इक्वेशन 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy इज 0. तो वेरिएबल सेपरेटेड है. इट इज एन इजी इक्वेशन. इंटीग्रेट करोगे 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब, 3y स्क्वायर की y क्यूब, और राइट में हम लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसको आपने समझना है. राइट में हमने लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और हमने क्या कहा है z भी कांस्टेंट है. तो राइट साइड पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिलेगा उसमें z की टर्म्स हो सकती हैं. ठीक है. तो इसलिए राइट साइड को हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट c की तरह नहीं लिखेंगे. वी शैल राइट इट एज फंक्शन ऑफ z. फाई ऑफ z लिखेंगे. तो ये बना x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 5z इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन बन गई. ठीक है. अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट और अपनी गिवन इक्वेशन से करेंगे कंपेयर. तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, पूरी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx प्लस फिर से पूरी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, साथ में लिखेंगे dy प्लस पूरी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, साथ में आप लिखेंगे dz इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहाँ पर तो तीनों टर्म सेपरेटेड ही हैं. एक x की है, एक y की और एक z की. तो x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी दोनों का 0. तो पहली टर्म मेरी बनी 3x स्क्वायर dx. समझ लो बहुत ध्यान से. पूरी इक्वेशन का देखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. फिर पूरी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे. x क्यूब और 5z का 0 आएगा. y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर dy. ठीक है. फिर जब विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, पहले दोनों का 0, थर्ड का आएगा माइनस 5 डैश z dz इज इक्वल टू 0. देखो गिवन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था. सॉल्व करके हमें इस तरह की इक्वेशन मिली. इसको वापस हमने करा है डिफरेंशिएट. तो गिवन इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है कि या dx का या dy का किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना लेना, फिर कंपेयर करेंगे. ठीक है. यहाँ देखो dx का कोफिशिएंट 3x स्क्वायर है, नीचे भी dx का कोफिशिएंट ऑलरेडी 3x स्क्वायर ही आया है. तो इसमें हमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. किसे, इक्वेशन 3 को. याद रखना है कंपेयर करने से पहले आप dx या dy में से
किसी एक की टर्म को सेम बना लेना, उसके बाद इक्वेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर dx और dy की टर्म्स तो सेम है, तो dz की टर्म्स इक्वेट करो। यहाँ पर dz की टर्म है माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई पावर 2z, और वहाँ आई है माइनस फाइव डैश जेड डी, ठीक है, माइनस फाइव डैश जेड। ये बना, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइव जेड था, उसको फाइव जेड लिख लिया, और ये टर्म थी ई पावर 2z। अब ये सारा रिलेशन z के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ गया। तो यू हैव डी फाइव जेड बाई डी जेड माइनस फाइव जेड इज ई पावर 2z। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई एक तरह से, डी फाइव जेड बाई डी जेड प्लस पी डैश इंटू फाइव जेड इज इक्वल टू क्यू डैश। पी डैश है -1 और क्यू डैश है ई पावर 2z। हमने पी और क्यू यूज नहीं किया क्योंकि वो ऊपर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised the power integral of p dash with respect to z। p dash है -1, तो माइनस टी जेड इंटीग्रेट करके हो गया माइनस जेड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर माइनस जेड। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा फाई ऑफ जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी जेड प्लस सी। वैल्यूज पुट करो, फाइव जेड एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई पावर माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू डैश है ई पावर 2z, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर ई पावर जेड रह गया, ई पावर जेड की इंटीग्रेशन ई पावर जेड प्लस सी एज इट इज। तो इस ई पावर माइनस जेड को राइट में लेकर जाओगे तो ई पावर प्लस जेड हो जाएगा, तो फाइव जेड बनेगा ई पावर जेड प्लस जेड यानी ई पावर 2z प्लस सी ई पावर जेड। अब इन द एंड फाइव जेड की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। फाइव जेड था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यू हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ई पावर जेड प्लस सी ई पावर जेड, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मेथड क्लियर है? क्या करना है, सबसे पहले मान लो हमने z को कांस्टेंट लिया, कॉरेस्पॉन्डिंगली dz 0 हो जाएगा, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दो वेरिएबल्स में रह जाएगी x और y। उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे इस सॉल्यूशन में वो होगा फंक्शन ऑफ z, फाई ऑफ z। फिर उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लो, full derivative, तो you have some term with dx, some term with dy, some term with dz। तो आपकी गिवन इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेरेबल होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, dx या dy में से किसी एक का कोफिशिएंट आप सेम बना दो फर्स्ट इक्वेशन के साथ, और फिर आप dz के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, उसे आगे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। चलिए इसमें और करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इक्वेशन है वाई स्क्र प्लस वाई जेड डी एक्स जेड प्लस जेड स्क्र डी वाई स्क्र माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। तो पहला काम टू चेक द इंटीग्रेबिलिटी, ये आप अपने आप करेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर से z को कांस्टेंट मान के डी जेड 0। z को कांस्टेंट मान के डी जेड 0 हुआ तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी वाई स्क्र प्लस वाई जेड डी जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्र डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ हमने सोचना है कि z क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बना देखो वाई वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड डी वाई इक्वल टू 0। तो इजिली वेरिएबल सेपरेट है, ये x प्लस जेड इधर आ जाएगा, वाई वाई प्लस जेड इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहने दो। इसको अगर मैं सेपरेट करूं, इन दोनों का डिफरेंस z और z ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी 1 बाय वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस जेड। यू कैन चेक दैट कि इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस लूँ इनका, तो वाई वाई प्लस जेड एलसीएम ऊपर आएगा y प्लस जेड माइनस वाई यानी कि z। तो अगर नीचे दो लीनियर फैक्टर लिखे हों जिनके बीच में z का डिफरेंस है, तो ऊपर अगर z लिखा हुआ है तो पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह से बन जाएंगे। तो अब तो सारे वेरिएबल सेपरेटेड है, इंटीग्रेट करो इसे। 1 बाय एक्स प्लस जेड की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस जेड, 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई, माइनस 1 बाय वाई प्लस जेड की लॉग वाई प्लस जेड। और ये मान के चलना z यहाँ पर कांस्टेंट है। राइट साइड पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा वो भी z का ही फंक्शन होगा, तो इसको भी हम लॉग के टर्म्स में लिख लेंगे, लॉग ऑफ 5z। तो इस तरफ बना लॉग ऑफ
जो सम में फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई, जो माइनस का फैक्टर है वो डिवाइड। तो log ऑफ वाई एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस जेड इज 5z। तो 5z की वैल्यू ये आई हमारे पास। तो यू कैन से कि y ऑफ x प्लस जेड हुआ 5z इंटू वाई प्लस जेड। सारी टर्म्स हमने एक तरफ लिख लेनी है। तो वाई एक्स प्लस जेड माइनस 5z वाई प्लस जेड हुआ 0। फिर क्या बताया था मैंने, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीका क्या है, पहली पूरी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय dx, इसी तरह से y और z के लिए भी। तो इस पूरी टर्म में x की है ही एक टर्म जिसका कोफिशिएंट y है, तो एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ y, तो सिर्फ y आएगा। यू विल हैव y dx। ठीक है, क्या आ जाएगा, y dx। फिर y के लिए लेना है हमें पार्शियल डेरिवेटिव। y के लिए जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 x प्लस जेड मिलेगा। यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 5z, तो x प्लस जेड माइनस 5z dy। फिर z के लिए लेंगे, यहाँ से मिलेगा y। ठीक है, x का तो 0, yz का y मिल गया। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है क्योंकि दोनों टर्म्स में z है। माइनस 5z एज इट इज, y प्लस जेड का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव हुआ 1। फिर माइनस 5 का डेरिवेटिव 5 डैश y प्लस जेड एज इट इज। ठीक है, और उसके साथ आ गया dz। तो ये इक्वेशन बन गई। तो मैंने क्या बताया, या dx या dy का कोफिशिएंट फर्स्ट और इस इक्वेशन में सेम बना लो पहले। तो क्या करना है, यहाँ पर dx देख लो क्योंकि यहाँ तो 5z लिखा है, इसको नहीं dx वाला देख लेते हैं। dx के साथ यहाँ y है और ऊपर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, y इंटू वाई प्लस जेड। तो ये इंडिकेट कर रहा है थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, y प्लस जेड से। तो हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस जेड से। तो y प्लस जेड डी एक्स, वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड माइनस 5z dy। लास्ट टर्म होगी y प्लस जेड इंटू दिस होल फैक्टर dz इज इक्वल टू 0। आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर भी हमें जो dy के साथ मिला है वही आए, तो वही आएगा, डोंट वरी। 5z की वैल्यू जो ऊपर आई है अगर यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो जो dy का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है वही यहाँ पर भी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो हम dz का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं दोनों में। फर्स्ट इक्वेशन में dz का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ बना है y प्लस जेड, ब्रैकेट में है y माइनस 5z माइनस 5 डैश जेड इंटू वाई प्लस जेड। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एज इट इज, इसको अंदर ले जाओ, वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई बन गई ये टर्म, माइनस 5z वाई प्लस जेड माइनस 5 डैश जेड वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। यहाँ देखो 5z वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, सी हियर 5z वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी y ऑफ x प्लस जेड। तो इसकी वैल्यू आप y ऑफ x प्लस जेड पुट करो, इस टर्म की वैल्यू, और लास्ट वाले फैक्टर को एज इट इज लिख दिया, माइनस 5 डैश जेड वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स वाई से कट जाएगा, अपोजिट साइड में है, वाई जेड माइनस वाई जेड से कट गया, ये कट गया, तो आपके पास बचेगा 5 डैश जेड वाई प्लस जेड होल स्क्वायर 0। तो यहाँ से आएगा 5 डैश जेड 0, यानी कि इंटीग्रेट करें तो 5z इज अ कांस्टेंट। 5z की वैल्यू पुट कर दी, वाई एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस जेड। इस y प्लस जेड को राइट में ले जाओ, तो क्या बना, y ऑफ x प्लस जेड इज c टाइम्स y प्लस जेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है जेड एक्स स्क्र माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्र डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स जेड स्क्र माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप चेक करेंगे कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। यहाँ पर भी हमने क्या किया, z को ही कांस्टेंट ले लिया, dz हो गया 0। तो रिमेनिंग मेरे पास ये इक्वेशन बनी है जिसको मैंने इंटीग्रेट करना। ठीक है, dx की टर्म और dy की टर्म, इन दोनों में z कॉमन है, कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो है एक्स स्क्र माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्र इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, और जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो z को हम ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। फाइन। तो थ्रू आउट हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करोगे तो यू हैव 1 माइनस वाई जेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ मिला 1 प्लस जेड बाई एक्स डी वाई। तो यहाँ पर देखो पहली टर्म 1 डी एक्स अकेले डी एक्स की है और ये टर्म में z कांस्टेंट है, तो ये भी एक तरह से अभी सिर्फ x की टर्म है। तो ये दोनों मैंने अलग कर दी, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर दिया। इस टर्म को और इन टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, डी वाई को भी हम अलग से लिख लेंगे। ये बना माइनस वाई जेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये है जेड बाई एक्स डी वाई। इन दोनों में भी z कॉमन है तो अंदर रहेगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी वाई प्लस रह गया डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेटिव y बाय x का है तो उसको इस तरह से लिख दिया। यू गेट दिस इक्वेशन। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को। dx की इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की प्लस 1 बाय एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज। इस टर्म की हुई जेड वाई बाय एक्स प्लस आ गया y और राइट साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 5z। यहाँ पर x थ्रू आउट एलसीएम है तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसे हमने सेकंड कह दिया और सारी टर्म्स को एक तरफ करके लिख दिया। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो पहले पूरी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लिखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बना 2x प्लस यहाँ से y आएगा, इन दोनों में तो x की कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ से आएगा माइनस 5z, यहाँ आ गया dx। फिर ऐसे ही y की टर्म्स देखो, y के लिए पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का 0 इस टर्म का 0, यहाँ से मिल गया z, यहाँ से x और इस टर्म का भी 0 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो z प्लस एक्स डी वाई मिला। फिर लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, यहाँ से मिलेगा 2z, यहाँ से प्लस y, यहाँ से मिल गया माइनस एक्स वाई डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो पहली और ये इक्वेशन सिमिलर हैं, बस आपने क्या करना है या dx या dy किसी एक का कॉफिशिएंट सेम बना दो। तो यहाँ हम dy का बना लेते हैं। ऊपर dy का था एक्स जेड एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और dz का कॉफिशिएंट फर्स्ट और थर्ड में कर देंगे कंपेयर। फर्स्ट इक्वेशन में देखो dz का कॉफिशिएंट क्या है, x टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पर जो dz का कॉफिशिएंट है वो है एक्स जेड 2z प्लस वाई माइनस एक्स वाई डैश जेड। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दोगे, दोनों तरफ x देखो कैंसिल आउट हो गया। यू हैव जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट में आ गया 2z स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड फाई डैश जेड। ये सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, माइनस एक्स जेड फाई डैश जेड को लेफ्ट में आकर प्लस का हो गया, राइट में आया 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। एंड यू कैन चेक दैट ऊपर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, ये वाली वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, ये एक्स वाई जेड के। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक, तो अब x दोनों तरफ कट गया तो यू हैव z डी फाई जेड बाई डी जेड इज फाई जेड। वेरिएबल सेपरेट होते नजर आ रहे हैं, फाई जेड की टर्म्स लेफ्ट में z की राइट में। तो यू हैव 1 अपॉन फाई जेड डी फाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड डी जेड। इंटीग्रेट किया, log फाई जेड हुआ log z प्लस सी, फाई जेड हो गया सी जेड। फाई जेड की वैल्यू पुट कर दो एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। फाई जेड है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स और ये किसके इक्वल आ गया, सी जेड के। तो चाहे तो आप जेड एक्स नीचे ले आओ, जेड को इस तरफ ले आकर इधर सी रख दो। तो यू विल हैव जेड स्क्वायर अपॉन एक्स जेड इज जेड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जेड इज एक्स बाई जेड, वाई जेड बाई एक्स जेड इज वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स जेड इज वाई बाई जेड एंड इट इज इक्वल टू सी। तो क्या बना, बुक में जिस तरह से आंसर दिया वैसे लिखना है, तो नीचे x वाली टर्म्स इकट्ठा कर दो, y प्लस जेड बाई एक्स और ये बनी x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू सी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है e पावर एक्स वाई प्लस ई पावर जेड डी एक्स प्लस ई पावर वाई जेड प्लस ई पावर एक्स डी वाई ई पावर वाई
माइनस ई पावर एक्स वाई माइनस ई पावर वाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख रहा है, जेड को कांस्टेंट लेंगे, डी जेड को 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी। और क्योंकि सारी टर्म्स में प्लस का साइन है, वी जस्ट हैव टू रीअरेंज द टर्म्स। सी है, यहाँ पर है ई पावर एक्स वाई डी एक्स। तो एक्स वाई की टर्म है, तो यहाँ से कोई टर्म एक्स वाई की है, दिस इज इट। तो इसके साथ कंबाइन कर दो, ई पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डी वाई। ई पावर जेड कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज, इस टर्म को एज इट इज लिखो, किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर z कांस्टेंट है, ई पावर वाई डी वाई वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गई, ये x के, ये y के, और ये टर्म कंबाइन है। किसका डेरिवेटिव है ये? ई पावर एक्स वाई का। तो अब इंटीग्रेट करो, क्या मिला इंटीग्रेट करके? ई पावर एक्स वाई प्लस ई पावर z इंटू एक्स प्लस ई पावर वाई इंटू जेड इज इक्वल टू आएगा 5z के इक्वल, माइनस 5z ले आओ इस तरफ, इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएट और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ इसकी। थ्रू आउट पहले लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स वाई एज इट इज प्लस ई पावर जेड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, बाकी दोनों टर्म में एक्स नहीं है, तो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में आ गया टी एक्स। फिर लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई पावर एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर y की कोई टर्म नहीं, डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट में ई पावर y का डेरिवेटिव ई पावर y z एज इट इज, और लास्ट में फिर से y की कोई टर्म नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव बनता है e की पावर x प्लस e की पावर y z डी वाई। ठीक है, ये बन गया। फिर हमें लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। z के लिए लिखेंगे इस टर्म का 0, इसका e पावर z x, इसका आ गया e पावर y माइनस आ गया 5 डैश z डी जेड इज इक्वल टू 0। तो फिर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, और इस क्वेश्चन में dx का कोफिशिएंट dy के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फंक्शन से सॉरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। dz के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करो, यहाँ से ले ली वैल्यू e पावर y माइनस ई पावर x इंटू वाई माइनस ई पावर y इंटू जेड। ठीक है, और उसको आपने इस वैल्यू से कर दिया कंपेयर किया। 5 डैश जेड राइट में ले जाओ, ये टर्म लेफ्ट में ले आओ, और ये जो सारा फैक्टर है ये तो अभी ऊपर हमने बनाया, ये फैक्टर किसके इक्वल है? फाई ऑफ जेड के। तो मेरे पास आ गया 5 डैश जेड इज इक्वल टू 5z। तो व्हाट यू हैव 1 बाय 5z डी 5z इज इक्वल टू dz। सेपरेट हो गए वेरिएबल, इंटीग्रेट करेंगे, log ऑफ 5z इज z, dz की इंटीग्रेशन z प्लस आ गया log c। z को हम लिख लेंगे log ऑफ e रेज दी पावर z प्लस है log ऑफ c। तो 5z हो गया c e पावर z के इक्वल, 5z की वैल्यू पुट कर दी, इट इज इक्वल टू c e पावर z, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने लगी हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखने में टफ लग रहा है बट इट इज़ अ इजी क्वेश्चन। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, बहुत लंबी है। यू कैन सी ये dx का कोफिशिएंट, ये dy का, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ dz। किसे लेना चाहिए कांस्टेंट? इसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर हैं z को, z कांस्टेंट dz इज 0। तो मेरे पास बच गई इक्वेशन y स्क्वायर z x cos x माइनस साइन x dx प्लस x स्क्वायर z y cos y माइनस साइन y dy। एक तो आप z को कॉमन लेकर के कैंसिल ही कर दो, z कॉमन है, और क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इंडिकेट करता है थ्रू आउट डिवाइड करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। जेड से भी कर दिया हमने, अदरवाइज जेड को आप कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते थे। तो किससे डिवाइड कर रहे हो? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड से। वाई स्क्वायर जेड कट गया, यहाँ रह गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ रह गया 1 बाय वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेटेड है, ये सारी टर्म्स एक्स की और ये सारी टर्म्स वाई की। एक्स स्क्वायर को अंदर ले गए तो यह है 1 बाय एक्स कॉस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये हुआ 1 बाय वाई कॉस वाई माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से यहाँ पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। क्या कर रहे हो? 1 बाय एक्स एज इट इज कॉस एक्स, किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का। 1 बाय एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स
फिर 1/x का डेरिवेटिव -1/x² sin x एज इट इज। तो इसको पहचानो, ये डेरिवेटिव किसका है, sin x बाय x का। इसी तरह से ये डेरिवेटिव है sin y बाय y का। तो सिंपल सा बन गया। इंटीग्रेट किया तो आई हैव sin x बाय x प्लस sin y बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लेना है फाई ऑफ z। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया तो बना y sin x प्लस x sin y इज इक्वल टू x बाय फाई z। फिर जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं, एक्स वाई की टर्म फाई जेड की टर्म लेफ्ट में ले आओ, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले सारी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बनेगा, y sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। इस टर्म में x की ये टर्म है जिसका डेरिवेटिव 1 माइनस वाई फाई जेड एज इट इज dx के साथ आ गया। फिर dy के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे। इसका है sin x, इसका क्या बनेगा x cos y माइनस x वाई जेड। ठीक है, फिर हमें लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, वो सिर्फ यहाँ बनेगा माइनस x बाय फाई डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सारा बन गया है। अब मुझे इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या बताया था, द कोफिशिएंट शुड बी सेम। तो उसके लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ऊपर यहाँ पर फाई जेड की टर्म है, अभी मैं उसको कुछ नहीं कर रही। लेट अस सी हियर कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मेरे पास जो टर्म है वो क्या है, वाई स्क्वेयर जेड एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर जेड वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई एंड लाइक दैट। What we do is that here, see, हमने क्या किया, सबसे पहले 1/x बाहर ले लिया। क्यों लिया है अभी बताती हूँ। और x से फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बना एक्स वाई कॉस एक्स प्लस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई फाई जेड। इसी तरह सेकेंड वाली टर्म को हमने y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम एक्स वाई फाई जेड की वैल्यू देख पाएँ। यहाँ देखो एक्स वाई फाई जेड किसके इक्वल है, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई की। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई फाई जेड की वैल्यू पुट करूँ और एक्स साइन वाई की टर्म भी है, इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा माइनस वाई साइन एक्स। इसी तरह यहाँ पर इस टर्म का वाई साइन एक्स माइनस एक्स वाई फाई जेड का डिफरेंस लिखोगे तो वो आएगा माइनस एक्स साइन वाई ऊपर वाली इक्वेशन से। ये बन गया माइनस एक्स वाई फाई डैश जेड डी जेड एज। अब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने थ्रू आउट विथ एक्स वाई एंड जेड। मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर समझ आ गया है कि क्यों हमने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ हम बनाना चाह रहे थे एक्स वाई फाई जेड की टर्म, ताकि हम इस इक्वेशन को इजीली यूज कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई जेड से, तो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी डी एक्स की टर्म और डी वाई में। तो डी जेड की टर्म इक्वेट करो। डी जेड की टर्म यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड फाई डैश जेड, और यहाँ पर है वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स वाई कॉस जेड। ये टर्म हमारे पास बन गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, y sin x प्लस x sin y की वैल्यू पुट कर दोगे ऊपर से, दैट वाज एक्स वाई फाई जेड प्लस एक्स वाई कॉस जेड एज इट इज। राइट में आ गया माइनस ऑफ एक्स वाई जेड फाई डैश जेड। ठीक है, एक्स वाई दोनों तरफ कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, तो यू हैव फाई जेड प्लस कॉस जेड इज माइनस टी बाई डी जेड ऑफ फाई जेड। ये फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। डी फाई जेड बाई डी जेड को उस तरफ ले गए, इन दोनों टर्म को हम राइट में ले गए। ठीक है, और z से थ्रू आउट कर दिया डिवाइड। फिर ये टर्म लेफ्ट में ले आओगे, प्लस की हो जाएगी, इसको हम राइट में ही रखेंगे। तो जब आप इसको लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो p डैश 1/z है और q डैश है माइनस कॉस z बाई z। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e पावर इंटीग्रल ऑफ p डैश विद रिस्पेक्ट टू z। p डैश है 1/z की इंटीग्रेशन है log z, और e पावर log z इज z। तो सोल्यूशन बना फाई ऑफ z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q डैश इंटीग्रेटिंग फैक्टर dz प्लस c। फाई z इंटू z हुआ इक्वल टू इंटीग्रल q डैश है माइनस कॉस z बाई z
इंटीग्रेटिंग फैक्टर है z dz प्लस डी, z से z कट गया, माइनस है cos z की इंटीग्रेशन sin z, तो z से यहाँ पर थ्रू आउट आप डिवाइड करेंगे, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, फाइव जेड इंटू जेड बना माइनस साइन जेड प्लस सी, तो फाइव जेड होगा माइनस साइन जेड अपॉन जेड प्लस सी अपॉन जेड, तो इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पर सी अपॉन जेड आना चाहिए, तो फाइव जेड की वैल्यू थी साइन एक्स बाय एक्स प्लस साइन वाई बाय वाई, तो ये हुआ इक्वल टू माइनस साइन बाय जेड प्लस सी बाय जेड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तब आपने क्या करना है कि इस कंप्लीट एक्सरसाइज को कर लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर ही लिए हैं, तो ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन।